घटना पढ़ रहा था। तो आप उस घटना को समझिए, ये कॉमन घटना है, किसी के साथ भी हो सकती है। और जब डाउट होता है, किसी के प्रति संदेह पैदा होता है, तो क्या मतलब आदमी किस मुकाम तक पहुंच जाता है। और जब शंका का निवारण हो जाता है तो कैसे वो बाहर निकल आता है। तो कहते हैं कि एक सुधा, है ना, एक स्त्री का नाम है सुधा, अभी अभी सब्जी मंडी से सब्जी लेकर वापस घर की ओर मुड़ी ही थी। इतने में एक नजारा देखा। क्या देखा? उसका पति जो मोहन है, उसकी बाइक के ऊपर एक सुंदर स्त्री कंधे पे हाथ रखकर बैठी हुई है। उसकी नजर उस पे पड़ते ही बस हो गया काम। आग लग गई। मोहन ने उनको देखा, अपनी पत्नी को नहीं देखा था। सुधा ने अपने पति को देख लिया था। जलती भुनती बड़बड़ाती, इस उम्र में भी ये गुल खिला रहे हैं, शर्म नहीं आती। ये पता नहीं कौन है चुड़ैल जो उसके पीछे बैठी हुई है। मतलब ये शब्दावली होती है, आम शब्दावली होती है। आप कह सकते हैं महाराज जी आपको कैसे पता चला। मुझे मुझे पता नहीं चला है, लेकिन जब आदमी कभी शंकाएं करता है किसी के लिए कुछ भी, ये शब्दावली निकलते हैं। कलमुहा, कलमुही, ये शब्द निकलते हैं। आ गई सब्जी मारी पटक के एक तरफ। ऐसे तो नहीं थे ये हुआ कैसे? जो जो शंका, डाउट बढ़ने लगे, त्यों त्यों बेचैनी बढ़ने लगी, ब्लड प्रेशर हाई होने लगा, बेचैनी होने लगी। शाम के 7:30 बज गए, अभी तक आए नहीं वो। और मन में बड़बड़ा रही है, आएंगे तो मैं ये करूंगी वो करूंगी। अरे जो भी कुछ है वो करूंगी। और छज्जे के अंदर वो बेचैनी के साथ घूम रही, चल रही। इतने में उसकी बड़ी बेटी आराध्या आ जाती अपनी कॉलेज की एक सखी के साथ। उसने देखा माँ छज्जे में बड़ी बेचैनी से घूम रही है। तो बेटी ने कहा, माँ क्या हुआ, आप ऐसी बेचैन नजर आ रही हो, क्यों घूम रही हो इस वक्त? अब वो बेटी को क्या बोले। कहीं कहीं ना कहीं कुलीनता भी आगे आ जाती। कुलीनता कहते संस्कार, मतलब तो नहीं, बस मैं थोड़ा जी घबरा रहा था, मुझे सफोकेशन सा हो रहा था, जी घबरा था, इसलिए मैं घूम रही हूँ। तो बेटी ने एक शब्द बोला, हाँ माँ, तुम मोटी भी होती जा रही हो, तुम मोटी भी होती जा रही हो, थोड़ा अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दिया करो। ये शब्द कह के वो अंदर चली गई। लेकिन ये शब्द तो पहले भी बोला करती थी, लेकिन आज जो ये शब्द बोले, तुम मोटी हो गई, ये मोटी शब्द सुनते ही टच अंदर तक एकदम। बाथरूम में आई, मिरर के आगे खड़ी हुई, देखने लगी जी, गाल गूल दबा के देख, हाँ मोटी तो ज्यादा ही हो गई, ज्यादा हो गई। गाल देखे, हाथ देखे, पांव देखे, मतलब जो भी अपने बॉडी स्ट्रक्चर देखे, पिछली दुनिया में चली गई। आज से 18 साल पहले मैं कितनी छरहरी बदन की थी, स्लिम बॉडी थी, कितनी सुंदर थी। इस घर गृहस्थी के चक्कर में, बाल बच्चों की परवरिश के चक्कर में, इस कर्तव्य पूर्ति के चक्कर में मैं अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रख पाई। तभी तो मेरा शरीर अच्छा नहीं रहा, मैं अब सुंदर नहीं रही। तभी, और मेरे पति आज भी हैंडसम हैं, सुंदर हैं, तो वो मेरी जैसी मोटी माटी बदरूप औरत पर क्यों दिल रखेंगे। मतलब देखो, ये सब अंदर ही चलने लग रहा है, ये सब चीज अंदर ही अंदर चल रही है। फिर सोचने लगी क्या करना चाहिए। फिर एक उसने अंदर से एक संकल्प लिया। 8:30 बजे
पति देव आए, उसने ये दर्शाया नहीं मैं तुमसे नाराज हूं, अपने पे कंट्रोल रखा। सो गई रात को, सुबह 7 बजे उठने वाली, सुबह 4 बजे उठ गई, क्योंकि 8:30 बजे तक वो पति आए नहीं थे। उसके बीच में गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर कई कई चीजें देखी कि बॉडी पतली कैसे होती है, स्लिम कैसे होती है, कौन से योगा करने चाहिए, वो करने चाहिए, सब देख लिया। तब तो उसने एक निश्चय कर लिया, मैंने स्लिम होना है, मैंने पतला होना है, मुझे वही वापस रूप पाना है, तभी तो ये मेरे पति इधर उधर नहीं जाएंगे। बस सुबह 4 बजे उठ गई जी। योगा क्या, प्राणायाम क्या, श्वासों को खींचना क्या, सूर्य नमस्कार क्या, अजी 1 सवा घंटा पूरा पसीना निकाल दिया। इतने में क्या हुआ, पहली बार लगी थी, जोश जोश में लगी थी, और सारा बदन टूट गया, पड़ गई मदेसा की तरह। हाय हाय, दर्द इतना होने लगा कि बुखार हो गया। पति तो सुबह चले गए, मतलब वो तो सोचे आराम कर रही है। पति वैसे घर में आश्चर्य भी हुआ कि सुबह 7 बजे उठने वाली सुबह 4 बजे उठ करके क्या योगा प्राणायाम करने लगी। फिर सोचने लगी अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो पति सुबह तैयार होकर के ऑफिस चले गए। उसका बुखार बढ़ता चला गया। परिवार वालों को थोड़ा सा चिंता हुई, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। देखा ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, उसको एडमिट किया, बुखार बहुत तेज है। दवाई देनी शुरू करी, बीपी की दवाई देनी शुरू, एडमिट कर दिया जी। पति देव को मतलब यानी अपने पापा को आराध्या ने फोन किया कि माँ की बहुत ज्यादा तबीयत है, हॉस्पिटलाइज किया है। हॉस्पिटलाइज किया, क्या हुआ? बहुत तेज बुखार है, बीपी बहुत हाई है, डॉक्टर कहता कि टाइम पर नहीं आते तो खतरे में चली जाती। वो बेचारा अब ऑफिस से आधी छुट्टी मार के वापिस आया, देखा अपनी घरवाली को, तो घरवाली ने मतलब तबीयत खराब थी, बुखार तेज था, हड़बड़ा रही थी, घबरा रही थी। तो हाथ लगा कर गिर के देखा पति ने तो बहुत गर्म है। तभी वो फटाफट कहा कि तुम सब जाओ, और वो पट्टी पानी की पट्टी करने लगा। रात भर जगा रहा। तो सुबह 7 साढ़े 7 बजे वो जो औरत उसके पीछे बैठी हुई थी वो आ गई। तो उस औरत को देख करके पति ने कहा, सुधा, ये सोनिया दीदी है, सोनिया दीदी है, तुझे याद हो मेरे दूर के जो मामा जी लगते फला नगर में रहते हैं, इनकी पोस्टिंग मेरे ऑफिस में हुई है, और कल के दिन इनको मैं एक किराए का मकान दिखला रहा था, वो मकान शिफ्ट किया और हमारी कॉलोनी के तीसरी गली में इनको मकान मिला है, मैं उनका शिफ्ट करवा रहा था। मैं बहुत, मेरी प्यारी दीदी है, मेरी प्यारी बहन है ये शब्द सुनते नमस्कार किया, और मालूम है 12 बजे तक बुखार भी उतर गया, बीपी भी नॉर्मल हो गया। और सोचने लगी, मैंने ये क्या सोचा था। देखो, हाँ कुछ नहीं, मनी मुझ से कहां पहुंच गया बंदा। छुट्टी मिल गई 1-2 बजे, और वो क्या बोले, किसी को कुछ बोला नहीं। वो पहले की औरतें ना तुलसी को पानी दिया करते थे, तुलसी के आगे भी बहुत बड़बड़ाई थी, क्योंकि तुलसी को पवित्र पौधा माना जाता है हिंदू परंपरा में। तो कहा कि मुझे माफ करना, मैंने अपने पति के ऊपर इतना गंदा विचार किया, और वो सही हो गई। लो जी, बताओ बीमार किसने किया था और सही क्यों हो गई। तो ये जो डाउट्स होते हैं ये किसी को भी बीमार कर देते हैं, किसी को भी अबनॉर्मल कर देते हैं। इसलिए थोड़ा सा इंतजार किया करो, एकदम विचार मत बना लिया करो। हो सकता है किसी की जिंदगी में ये हो, लेकिन ये भी सोचा जा सकता है कि आखिर किलसने से कोई समाधान निकलेगा नहीं, शांति से समाधान निकलता है, सहज रहने से